हेलो गाइस, दिस इज़ प्रभुदयाल यादव। वेलकम टू आवर चैनल पीडी फार्मा ज्ञान हाउस। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फार्मेसी। हम डी.फार्म फर्स्ट ईयर का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जिसका फर्स्ट टॉपिक है फार्मेसी। व्हाट इज़ फार्मेसी या फिर डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको स्टडी स्टार्ट कैसे करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट ईयर की स्टडी स्टार्ट करने से पहले सिलेबस उसका जान लेना ज़रूरी है, ताकि आपको अपनी स्टडी करने में, पढ़ाई करने में हेल्प हो सके, आपको समझ में आ सके कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए आप जिस बोर्ड से हैं, जैसे या जिस यूनिवर्सिटी से हैं, जैसे BTEUP बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, या फिर किसी इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हैं, तो उसकी वेबसाइट पे आपको उसका सिलेबस मिल जाएगा। हालांकि मेरे कॉलेज में मुझे ऑफलाइन सिलेबस दे दिया गया था, जो कि आप मेरे देख रहे हैं मेरे हाथ में। तो आप वहाँ से उसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। सिलेबस से क्या होता है, इससे आपको एक तो अपने नोट्स प्रॉपर बनाएं आप, और इससे दूसरी चीज़ ये हेल्प होती है कि आपको क्या पढ़ना है ये पता चल जाएगा, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज़, आपको पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो आपके पास नोट्स होंगे, मतलब इस सिलेबस होगा, तो आप आसानी होगी पढ़ने में आपको। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले काम करना। और दूसरी चीज़, कई लोग इंग्लिश देख कर डर जाते हैं। हालांकि मेरे क्लास में ऐसा हुआ है, काफ़ी बच्चों ने, काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपना फार्मेसी ड्रॉप आउट कर दिया। कॉलेज भी आए थे, फीस भी सबमिट करी थी, लेकिन इंग्लिश की वजह से उन्होंने डर गए और ड्रॉप कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग में जो यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे और पढ़ते रहेंगे उस चीज़ को, तो डेफिनेटली आपको आने लगेगी वो समझ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर, फार्मेसी क्या है। और अगर आप डी.फार्म फर्स्ट ईयर में हैं, मैं अभी डी.फार्म फर्स्ट ईयर का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप डी.फार्म फर्स्ट ईयर कोर्स कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फार्मेसी क्या है, क्योंकि हम फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो उसके हमें बारे में पता होना चाहिए कि वो है क्या चीज़। तो फार्मेसी क्या है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। तो फार्मेसी जो है, वर्ड आया कहाँ से, तो द वर्ड फार्मेसी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन, मीनिंग मेडिसिन और ड्रग। जो फार्मेसी वर्ड है वो फार्माकोन, एक ग्रीक वर्ड है फार्माकोन, उससे लिया गया है, जिसका मतलब है मेडिसिन और ड्रग। ठीक। तो फार्मेसी वाज कंसिडर्ड एज एन आर्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन्स एट द काउंटर। तो जो फार्मेसी है, फार्मेसी वाज कंसिडर्ड, यानी कि फार्मेसी को माना गया था एज एन आर्ट, एक कला मानी गई थी, ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कंपाउंडिंग मतलब बनाना, एंड डिस्पेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, उसको देना किसी को, ऑफ मेडिसिन्स यानी कि दवाइयों का बनाना और दवाइयों को बांटना, एट द काउंटर जैसे हम कहीं पे किसी को, पेशेंट को दवा देते हैं तो वो चीज़ आ जाएगी काउंटर। जैसे हम मेडिकल पे किसी को दवा मतलब डिस्पेंस कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सब चीज़ आ जाएगी। तो इसको फार्मेसी क्या है, फार्मेसी एक ऐसी आर्ट है जिसमें दवा का बनाना और उसका डिस्पेंसिंग करना, ये चीज़ उसमें आती है। ठीक, समझ आया। उसके बाद देख लेते हैं कंपाउंडिंग की डेफिनेशन। कंपाउंडिंग होता क्या है, इसकी कंपाउंडिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। कंपाउंडिंग होता क्या है, तो कंपाउंडिंग इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन, मिक्सिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ए ड्रग और मेडिसिन।
तो कंपाउंडिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? कंपाउंडिंग में इन्वॉल्व होता है प्रिपरेशन। इसमें प्रिपरेशन यानी कि किसी भी मेडिसिन की प्रिपरेशन शामिल होती है, मिक्सिंग शामिल होती है, यानी कि कोई भी ड्रग है तो वो एक चीज़ से तो बन नहीं रही है, उसमें काफ़ी इंग्रेडिएंट मिक्स करके तब वो बनाई जाती है, तो उसमें मिक्सिंग इन्वॉल्व है, मिक्सिंग भी शामिल है। लेवलिंग, जब हम किसी ड्रग को या मेडिसिन को बनाते हैं, आपने देखा भी होगा कभी आप कोई ड्रग लेके आते होंगे तो उस पर लेबलिंग होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट और उसका MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं लेबलिंग में। तो उसकी लेबलिंग एंड पैकेजिंग, जब हम ड्रग बनाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी हमें पैकेजिंग भी करनी पड़ेगी, तो पैकेजिंग भी हमारी कंपाउंडिंग में ही इन्वॉल्व रहती है। ऑफ ए ड्रग और मेडिसिन, यानी कि ये सब चीज़ मेडिसिन की होती है। इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, किसी मेडिसिन और ड्रग की प्रिपरेशन, मिक्सिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग कंपाउंडिंग कहलाती है या फिर कंपाउंडिंग में शामिल होती है। सेकंड चीज़ क्या है? डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग मीन्स होता है प्रिपेयर एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन टू एन इंडिविजुअल पेशेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो इसमें हम बताते हैं आपको डिस्पेंसिंग का मतलब क्या है। इसका मतलब है किसी ड्रग को प्रिपेयर करना, यानी कि तैयार करना, और उसकी सप्लाई करना। जैसे हमने उसको तैयार कर लिया, उसको सप्लाई भी कर दिया, आगे सप्लाई कर लिया ऑफ मेडिसिन टू अन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग पेशेंट होते हैं ना, अलग अलग पेशेंट्स को उनको वो दवा जो है सप्लाई करना या मेडिसिन जो है सप्लाई करना इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन जो होता है पर्चा होता है, जो कि एक डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है, उसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन ऑफ प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर वही हो गया डॉक्टर। तो डॉक्टर के द्वारा जो पर्चा लिखा जाता है उसके अकॉर्डेंस या फिर उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जो दवा इंडिविजुअली पेशेंट को सप्लाई की जाती है या प्रिपेयर की जाती है, तो वो सब चीज़ आती है हमारी डिस्पेंसिंग में। प्रिपेयर मतलब किसी उसने लिखा है, जैसे उसने तो डॉक्टर ने या प्रैक्टिशनर ने अपना लिख दिया कि ऐसे इसमें ये होगा, या ड्रग अलग अलग जो भी ड्रग्स हैं उनके नेम्स लिख दिए, तो वो हमें कलेक्ट करनी है अपनी मेडिकल शॉप से या मेडिकल स्टोर से, कलेक्ट करके उनको एक वे में, सिस्टमेटिक वे में प्रिपेयर करके हमें उसको पेशेंट को देना है। तो वो सब चीज़ आ जाती है हमारी डिस्पेंसिंग में। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा फार्मेसी क्या है, और अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में करना जो चीज़ समझ में नहीं आई है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।